हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम पढ़ेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। शॉर्ट में इसे हम एनपीटी प्रोसेस भी कह सकते हैं। फेमस मार्केट रिसर्चर टिप कोटलर ने कहा, मार्केट डू नॉट स्टैंड स्टिल, यानी मार्केट स्थिर नहीं रहता है। तो जैसे ही कस्टमर की नीड्स बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है और कंपटीशन बढ़ता है, कंपनीज के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह न्यू प्रोडक्ट को बनाए, क्योंकि उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है। उनके सर्वाइवल के लिए यह आवश्यक है कि वो नए प्रोडक्ट्स को बनाने की प्रक्रिया को जारी रखें। कंपनीज नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करती हैं, या कहें कि एक वेल डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो करती हैं। इस वेल डिफाइंड प्रोसेस में एक्टिविटीज और इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड फ्लो होता है, यानी डिफाइंड वे में सारी एक्टिविटीज स्टेप्स किया जाता है। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम इन्हीं स्टेप्स बारे में समझने वाले हैं। इस वर्चुअल क्लास के इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं कि इसके बाद में आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रक्रिया के बारे में समझा पाएंगे। आप बता पाएंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और उनमें क्या क्या किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होती क्या है। किसी एंटरप्राइज द्वारा, कंपनी द्वारा किसी आइडिया से नए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने, उसकी डिजाइन करने, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने और उसके कॉमर्शलाइजेशन करने यानी व्यवसायीकरण करने में जो भी एक्टिविटीज और स्टेप्स किए जाते हैं उनकी सीक्वेंस है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में हम किसी आइडिया को फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी आइडिया को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उससे हम एक डिजाइन तैयार करते हैं, फिर उससे एक फिजिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसे मार्केट में कॉमर्शलाइजेशन के लिए भेज देते हैं। तो ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज किसी एंटरप्राइजेज की प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम द्वारा की जाती है, उसे हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। किसी भी कंपनी, फर्म, एंटरप्राइज में सारी की सारी एक्टिविटीज करने के लिए एक टीम रहती है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम। इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में मार्केटिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े लोग शामिल होते हैं और ये अपने अपने सेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज तो करते ही करते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि इस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स या फेजेस होती हैं। अगली यूनिट में हम एक जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की बात भी करेंगे, जो कि एक जनरल है, यानी इसी प्रोसेस को हमने एक जनरलाइज फॉर्म बना दिया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंपनीज अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कर उस प्रोसेस को फॉलो कर पाए। चलिए देखते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग, दूसरा आइडिया जनरेशन, तीसरा है आइडिया स्क्रीनिंग, चौथा है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, जो है प्रोडक्ट डिजाइन, छठा है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, सातवां है रिवाइज्ड और डिटेल डिजाइन, आठवां है प्रोडक्शन, नौवां है प्रोडक्ट लॉन्च और सेल्स, और लास्ट है कस्टमर फीडबैक। इस तरह है नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की प्रक्रिया इन सारे चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम होती है, वो किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करती है, देखती है कि मार्केट में क्या नया किया जा सकता है, क्या वह यह भी देखती है कि जो एग्जिस्टिंग उसके प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। वो एक प्लान बनाती है, इस फेज को हम प्लानिंग कहते हैं।
जब कोई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली जाती है तो हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के पास एक मिशन स्टेटमेंट आ जाता है। उस मिशन स्टेटमेंट को फॉलो करने के लिए हम आइडिया जनरेशन फेज को शुरू करते हैं। इस फेज के दौरान प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम नए प्रोडक्ट आइडिया को सर्च करती है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। अगर आइडिया जनरेशन सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं हो तो कंपनी को कई सारे आइडिया मिल भी जाएं तो वो इसके बिजनेस के लिए सुटेबल आइडिया न मिले, ऐसा हो सकता है। आइडिया जनरेशन प्रोसेस को भी एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। हम अगली कुछ वर्चुअल क्लासेस में आइडिया जनरेशन मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे। आइडिया को जनरेट करने के लिए कई सारे सोर्सेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें कुछ इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, लाइक स्टाफ जो एम्प्लॉयज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, और इन एम्प्लॉयज से कई बार फॉर्मल और कई बार इनफॉर्मल सजेशंस भी मांगे जा सकते हैं। जैसे कि टोयोटो जो कार मैन्युफैक्चरर है वो अपने एम्प्लॉयज से हर साल ढेर सारे सजेशंस मांगती है और लगभग 85% सजेशंस का वो इम्प्लीमेंट करती है, ऐसा ये टोयोटो दावा करती है। इंटरनल सोर्सेज से भी आइडिया को जनरेट किया जा सकता है। फिर कस्टमर्स के आइडिया को जनरेट किया जा सकता है। कस्टमर के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, मार्केट रिसर्च करवाया जाता है, मार्केट सर्वे किए जाते हैं जिनमें कस्टमर की क्या आवश्यकता है उसे पहचाना जाता है। कई बार कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट को यूज करते हुए ऑब्जर्व भी किया जाता है। कई बार कंपिटिटर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व कर, उनसे होने वाली सेल्स को ऑब्जर्व कर, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एनालाइज कर आइडिया को जनरेट किया जा सकता है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि 30% ऑफ आइडिया है वो कंपिटिटर्स प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करके प्राप्त किए जाते हैं। कई बार प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स के द्वारा भी आइडिया प्राप्त किया जा सकता है। इस फेज के दौरान प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के द्वारा मार्केट एनालिसिस किया जाता है, कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और कई बार न्यू मार्केट आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में भी हम अगले यूनिट के दौरान पढ़ेंगे। इससे संबंधित लिंक आप वर्चुअल क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के पास ढेर सारे आइडियाज हो जाते हैं और इस प्रोसेस में हमें ढेर सारे आइडियाज भी मिलते हैं, अब आइडिया में से ऐसे आइडियाज को हमें चुनना होता है जो कि मैनेजेबल हो और जिन्हें फर्दर अटेंशन चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आती है आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग एक आइडिया रिड्यूसिंग स्टेज है। इसमें हम उन आइडियाज को ही रखेंगे जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो या जो फिजिबल हो। बाकी आइडियाज को हम स्किप कर देंगे यानी रिड्यूस कर देंगे। इस स्टेप्स में हम आइडियाज की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं और फिर उनमें से बेस्ट आइडिया को सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में एक न्यू प्रोडक्ट कमेटी बनाई जाती है जो कि रिव्यू करती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को एक राइट अप करना होता है, कुछ क्राइटेरियाज अपने आइडियाज के बारे में बताने होते हैं। तो जो भी आइडियाज आइडिया जनरेशन के दौरान मिले उनमें उन्हें बताना होता है कि प्रोडक्ट टारगेट मार्केट, कंपटीशन, प्रोडक्ट प्राइस, डेवलपमेंट टाइम, कॉस्ट, रेट ऑफ रिटर्न जैसे जैसे पॉइंट्स पर उनकी इफेक्ट्स और क्या बातें हैं। इनके आधार पर न्यू प्रोडक्ट कमेटी चेक करती है कि इस आइडिया को आगे फर्दर बढ़ाया जा सकता है या नहीं, यानी आइडिया फिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। उनमें से बेस्ट आइडियाज को सिलेक्ट किया जाता है। आइडियाज को फर्दर प्रोसेस के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। जो सिलेक्ट किए गए आइडियाज हैं उनसे कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। यहाँ थोड़ा यह समझना जरूरी है कि आइडिया और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। आइडिया को हम कह सकते हैं कंपनी मार्केट में जिस पॉसिबल प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहती है उसका आइडिया होता है। वहीं जो कॉन्सेप्ट होता है वो उस आइडिया का एक डिटेल वर्जन होता है।
और ये कस्टमर के टर्म्स में मीनिंगफुल होता है। यानी कॉन्सेप्ट को आइडिया का एक डिटेल वर्जन माना जाता है, लेकिन ये कस्टमर की नीड्स के हिसाब से या उनकी टर्म्स में इसे लिखा जाता है। जो भी आइडियाज हमें प्राप्त हुए उन्हें कॉन्सेप्ट में डेवलप किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के दौरान कॉन्सेप्ट या टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, फिर कॉन्सेप्ट की भी फिजिबिलिटी चेक की जाती है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दौर बढ़ रहा है। सपोज करिए कोई कार मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाह रहा है। वो चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाएगी और लगभग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस चार्जिंग के वो चल सकती है। यानी उसे 150 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर चलाया जा सकता है। उसने पाया कि इसकी जो कॉस्ट है वो रेगुलर कार की कंपेरिजन में 3/4 होती है, यानी 3/4 होती है। ये तो एक आइडिया था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इस स्पीड में, इतनी डिस्टेंस में और इस कॉस्ट में उसे बनाया जा सकता है। तो इससे कॉन्सेप्ट कुछ डेवलप किए गए, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट कि यंग लोगों के लिए मीडियम कॉस्ट वाली स्पोर्ट्स लुक की कार। यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल मीडियम कॉस्ट कार होगी और इसे हमने यंग कस्टमर्स के लिए टारगेट किया और लुक दिया स्पोर्ट्स। दूसरा कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया कि मीडियम प्राइस वाली कॉम्पैक्ट डिजाइन की फैमिली कार, इसे टाउन में आसानी से रन किया जा सकता है। ये अपने रिलेटिव से मिलने, इधर उधर जाने के काम में आसानी से आ सकती है। तीसरा कॉन्सेप्ट बनाया गया कि मीडियम प्राइस वाली ग्रीन कार जो एनवायरमेंट कॉन्शियस लोगों के लिए हो और जो लो पोल्यूशन करे और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो। इस तरह जो भी आइडियाज प्राप्त होते हैं उन्हें कस्टमर सेंट्रिक रखकर कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जाते हैं। फिर उन कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है कि वह फर्दर आगे बढ़ाने लायक है या नहीं। इसको चेक करने के लिए वापस कस्टमर से जुड़ा जाता है, यानी उनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस को, जो कस्टमर की नीड है उसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस को देखा जाता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ सर्वेज करवाए जाते हैं और कस्टमर फीडबैक हासिल किया जाता है कि क्या कस्टमर की वाकई में ऐसी कोई नीड है या नहीं। कॉन्सेप्ट की फिजिबिलिटी चेक हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन के दौरान कॉन्सेप्ट को फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जाती है। इसमें प्रत्येक कंपोनेंट की प्रिलिमिनरी डिजाइन शामिल है। साथ में हम उसकी ड्राइंग्स तैयार करते हैं, उसमें कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी हम उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद में हम फाइनल डिजाइन और ड्राइंग तैयार करते हैं कि प्रोटोटाइप बनाया जा सके। इसमें हम प्रोडक्ट की आर्किटेक्चर भी इसमें डेवलप कर देते हैं। इसके पश्चात प्रोटोटाइप डेवलपमेंट किया जाता है, यानी एक मॉडल तैयार किया जाता है और फिर उस मॉडल की टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को एक फिजिकल टेस्ट मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के दौरान अगर हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं जिससे डिजाइन को बेटर किया जाना है, रिफाइन किया जाना है, तो प्रोडक्ट डिजाइन टीम उसे वापस करती है। अगर प्रोटोटाइप टेस्टिंग सफल होती है, देन अगला स्टेप आता है रिवाइज्ड और डिटेल डिजाइन। इसमें कंप्लीट रिवाइज्ड ड्राइंग तैयार की जाती है, साथ में प्रोसेस प्लान और प्रोडक्शन प्लान बनाया जाता है कि किस तरह प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है प्रोडक्शन। इसमें उस प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाता है। जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है और प्रोडक्ट की सेल की जाती है। इस स्टेप्स में प्रोडक्ट की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है। जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, मार्केट में और कस्टमर उसे यूज करने लग गया है, उसके बाद में कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। यह फीडबैक प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट की रिफाइनमेंट के लिए यूज किया जा सकता है।
जब अगली कुछ वर्चुअल क्लासेस में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि प्रोडक्ट ग्रोथ मेच्योरिटी फेज से गुजरता है, उसके बाद में डिक्लाइन शुरू हो जाती है। जब प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में आ जाता है, उसकी सेल्स घट जाती है, तो वापिस हमें कंपनी को मार्केट में रहने के लिए नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होता है। ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है कि कंपनी मार्केट में अपने शेयर को बनाए रख पाए, साथ ही उससे प्रॉफिट अर्न कर पाए। इसीलिए कंपनीज कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, टेक्नोलॉजी में बदलाव को देखते हुए, कंपिटिटर्स द्वारा नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च देखते हुए इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को चालू रखती हैं। खुद के नए नए प्रोडक्ट्स, इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती रहती हैं। अब आप इस सवाल को खुद से करके देखिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में लिखिए।